Hello students, we are starting numericals of this chapter, rotational dynamics. Let's go for the first numerical. Seeing the question of numerical, you can observe how lengthy the solution could be. Okay, so there's an ant which is stuck up at the rim of bicycle wheel. ठीक है, and wheel का diameter है 1 meter. शायद use ना हो ये value. Okay, and wheel is set into rotation and it attains frequency of 2 revolution per second in 10 seconds. अब इसका मीनिंग समझो ये लाइन का. Here this means कि initially wheel तो मोशन में था नहीं, इनिशियली व्हील रेस्ट पे था, उसको सेट किया मोशन में. सो जो इनिशियल एंगुलर स्पीड होगा वो क्या होगा, 0. ओके, एंड देन उसके बाद 10 सेकंड लग गया, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड्स टू मेक इट 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड. सो इतना याद रखो, रेवोल्यूशन पर सेकंड, आरपीएस जिसका शॉर्ट फॉर्म, ये हमेशा फ्रीक्वेंसी होता है. ओके, सो आई विल राइट n इज इक्वल टू 2 आरपीएस. कभी कभी आरपीएम में दिया होगा, सो रेवोल्यूशन पर मिनट, उसको आपको डिवाइड करना है 60 से, तब जाके आपको आरपीएस मिलता है. बट इन दिस क्वेश्चन नो वरीज, आरपीएस में ऑलरेडी दिया हुआ है. ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा. ओके, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल तो 0 है, ओमेगा का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा 2 पाई n, सो दैट इज हाउ 2 पाई into 2, आई विल गेट 4 पाई रेडियन पर सेकंड. ठीक है, with uniform angular acceleration, alpha का value fixed है. Okay, what they have asked to find the number of revolution in this 10 seconds. तो 10 सेकंड में कितना revolution हुआ. Okay, so first number of revolution, second they have asked to find the time taken by ant for first complete revolution, मतलब एक revolution complete होने के बाद कितना टाइम लग गया. ओके, एंड टाइम इन द लास्ट revolution, कि 9th से 10th revolution जब होने वाला है तब कितना टाइम लग गया. नाउ लेट मी टेल यू, मैंने आपको आंसर ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ revolution कितना होने वाला है, 10. इसलिए मैंने यहाँ पर बोला 9 से 10 लास्ट वाला revolution को कितना टाइम लगेगा. सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. सो आई विल राइट T1 time in first revolution and they are asking the time in last revolution. So this is the given and this is the to find part. Let's start the solution. Formula, we are going to use this kinematical equations, but obviously clear है, omega naught, omega t ये सब दिया है, तो kinematical equations में ही जाना है. ये ना कोई conical pendulum है, ना कोई एंगल ऑफ बैंकिंग है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो क्लिक हो जाना चाहिए विच फॉर्मूला टू यूज. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, वी विल फर्स्ट ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा. एक्चुअली लास्ट पार्ट हम क्या करने वाले, टू गेट दिस आंसर आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ये पहले यूज करेंगे. इसमें मुझे ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलके क्या होगा, वी विल अंडरस्टैंड कि वो कितना घुमाए. ठीक है, ये व्हील कितना घुमाए वो हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताएगा, एंड उसमें से हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकाल सकते हैं. सो अगर मुझे ये आंसर चाहिए तो मुझे कहीं ना कहीं अल्फा चाहिए, तो ये आंसर मिलेगा. सो फर्स्ट स्टेप इज फाइंड अल्फा. सो अल्फा हमको मिलेगा बाय दिस फॉर्मूला, काइनेमेटिकल. ओके, अब ये हो जाएगा ओमेगा टी minus omega naught divided by t is equal to alpha. Substitute कर दो values, therefore alpha is equal to omega t. Okay, this is omega t, 4 pi minus 0, no issue, and this is divided by 10. So ये हो गया आपका अल्फा का वैल्यू. अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. Now let's take this formula. So theta is equal to omega naught 0 है, so ये टर्म तो 0 हो जाएगा. Okay, then half into alpha value is 4 pi divided by 10 and t square, that will give you 100. So cancel 2 1s are 2 2s are, so 2 into 10 ये आपको आंसर मिलेगा 25. This is not the last answer. Now try to understand कि इतना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है. ओके,
रोटेशन इतना हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट 20 पाई जितना हुआ ना। अब फैन का ही एग्जांपल लो, एक रोटेशन अगर फैन ने कंप्लीट किया है तो वो कितना एंगल कवर करता है रेडियंस में। आई होप यू मस्ट हैव फिगर्ड आउट कि एक रेवोल्यूशन में 2 पाई जितना एंगल कवर होता है। ओके, सो इधर 20 पाई जितना एंगल कवर हुआ है तो कितना रेवोल्यूशंस हुआ होगा। आई होप सिंपल लॉजिक है, 1 रेवोल्यूशन 2 पाई, so 10 revolution. I hope you'll get the answer as 20 pi. तो शॉर्टकट ऐसा है कि थीटा फाइंड कर लिया, इसको है ना डिवाइड बाय 2 पाई करोगे ना तो आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मिलेगा। दिस इज द वे टू रिमेंबर दिस। ओके, सो आई विल राइट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस will be equal to 20 pi divided by 2 pi and इसका आंसर आपको क्या मिलेगा 10 revolutions. So this way we complete the first part. So let's go for the second part. Now I am thinking to use the formula which is again this to find time 1. तो कैसे करेंगे देखो, अभी time required for 1 revolution they have asked. एक पूरा चक्कर लगा दिया व्हील ने, फैन ने, whatever, तो कितना एंगल कवर होगा 2 पाई। सो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2 पाई। सो हमको सिर्फ एक ही रेवोल्यूशन का कंसीडर करना है। ओके, सो नाउ आई विल पुट 2 पाई ओवर हियर एक रेवोल्यूशन के लिए। ये तो वैसे ही जीरो है, व्हील तो जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, अल्फा का वैल्यू है मेरे पास, तो मुझे टाइम कौन सा मिलेगा 1 रेवोल्यूशन का मिलेगा। ओके, सो फॉर 1 revolution REV, theta value is how much 2 pi. So therefore फिर से यही फॉर्मूला लिखता हूं मैं, T1 स्क्वायर आ जाएगा इधर। ओके, इधर भी T1 आएगा बट ये तो जीरो होने वाला है। सो दैट इज हाउ 2 पाई इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इनटू अल्फा का वैल्यू है 4 पाई डिवाइडेड बाय 10, ओके, इनटू T1 स्क्वायर। सो लेट्स सॉल्व दिस। क्या होता है, this pi will get cancelled, this 2 ones are, this 2 twos are, okay, then again this 2 will get cancelled. So अगर आप चेक करो तो यहाँ डिनोमिनेटर में सिर्फ 10 बच गया। so therefore T1 स्क्वायर का आंसर 10 आएगा इधर आके, and that is how T1 का आंसर √10 seconds। okay, and √10 seconds आप डायरेक्टली लॉग टेबल में चेक कर सकते हो। You can go into your log table. There is a section called as square roots. Okay, so square roots में directly 10 का value check करो, and checking it is coming something around as 3.162 seconds. Okay, so this is how we got the second answer as well. So T10 बाकी है। So in this case हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग है ना 9th रेवोल्यूशन तक का टाइम फाइंड कर लेते हैं। ओके, सो T9 फाइंड कर लेते हैं। अगेन समझ जाओ, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई हो रहा है तो 9 रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा। ओके, सो फॉर 9 रेवोल्यूशन थीटा का वैल्यू आई होप यू मस्ट हैव फिगर्ड आउट कि इट विल बी कमिंग एज 18 पाई 9 रेवोल्यूशन का। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट T9 आएगा प्लस हाफ अल्फा T9 स्क्वायर। तो इधर लिखेंगे 18 पाई इज इक्वल टू, ये तो जीरो ही रहेगा, हाफ इनटू दिस वैल्यू इज 4 पाई बाय 10 इनटू T9 स्क्वायर। लेट्स सी, पाई गॉट कैंसिल्ड, 2 1s are, 2 2s are, 2 1s are, 9s are, so ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, so that is how I will get 90 and this I will get as √90। अगेन स्क्वायर रूट्स में जाओ, डायरेक्टली √90 अवेलेबल होता है, so I can see under √90 the value is 9.487 सेकंड। ओके, अब फाइनल आंसर कैसे आएगा, हमको तो 10th रेवोल्यूशन का चाहिए। तो देखो फॉर टोटल 10 रेवोल्यूशंस टाइम कितना दिया क्वेश्चन में 10 सेकंड्स, करेक्ट, टोटल टाइम 10 सेकंड्स लग गया ये पूरा 10 रेवोल्यूशन करने में। ओके, एंड 9 रेवोल्यूशंस का हमको इतना मिला है। सो ये दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे वो लास्ट के रेवोल्यूशन का आंसर मिल जाएगा। ओके, सो देयरफॉर टाइम फॉर 10th रेवोल्यूशन
will be equal to 10 minus 9.487, and then when you subtract it, you will get the final answer. So this is how this numerical is done. Let's go for the next question. Here you can see there is a gramophone disc like structure. उसके ऊपर एक coin है, coefficient of static friction दिया है, which is 0.5. So I will write first mu value is 0.5. Then radius of disc capital R से denote करते हैं, which is 8 centimeter. Then initially the center of coin is 5 centimeter away from the center of disc. 5 मतलब 3.14. So disc अगर 8 centimeter है तो coin कहीं बीच में है around 3 centimeter के उधर. So ये मैं small r से denote कर रहा हूँ, okay, which is acting like a center of coin, which is 5. Next, it is written that the rim frequency find करना है. You will have to find the value of rim frequency so that it will be avoided to slip. अभी slipping का मतलब क्या है? Slipping here means it should not go away from that disc. Okay, दूर जाना नीचे, like गिरना नीचे. जैसे ही disc को ऐसे घुमाओगे full speed में, तो क्या होगा? Because of that centrifugal force, coin सरक के नीचे गिर जाएगा. Agreed or not? So वही हमको avoid करना है. Clear? So this is what is given in the question. One very interesting part, G का value you are supposed to take pi square meter per second. So we are supposed to find first, that is the frequency. Okay, n1. Look at the second part. इसमें एक और चीज पूछा है. If the point is almost at the rim, मतलब initially point 5 centimeter है, समझ लो वो 8 centimeter के distance पे हुआ. Clear? So in that case, what will happen? तभी frequency क्या होगा? तो वो factor भी find करना है. So you are being asked to find the value of n2. I hope you understood the given and what is to be found out. So here, if you want to get the answer matching with the textbook, there is one error in this question, which is regarding this value, this distance. Okay, center of coin is to be taken as 2 centimeter. Okay, then only we get the answer matching with the textbook. So यहाँ पर एक changes करना है. I request all of you to make that changes. चलो, let's start the solution part. Now, समझो जरा डायग्राम से. यहाँ पर वो एक डिस्क है and इधर कहीं पर एक कॉइन है. Let's say here is that coin. So ये कॉइन फिलहाल स्लिप नहीं हो रहा है. Okay, so स्लिप नहीं हो रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है? We already studied in our theory part कि स्टैटिक फ्रिक्शन का काम वही है, to avoid slipping. ओके, सो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन इसको पकड़ के रखा है, अदरवाइज ये फेंक दिया जाता बाहर. सो देयर इज वन स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि उसको होल्ड करके रखा है. इट इज नॉट अलाउइंग इट टू स्लिप अवे, स्किड अवे. ओके, सो दिस इज योर एफएस. सो एफएस क्या है? इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. सो हियर एफएस, व्हिच इज द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज एक्टिंग लाइक योर सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, सो आई राइट सीएफ. अब आपको फॉर्मूला लिखना है. फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एस इनटू एन. करेक्ट. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये वाला लिखता हूं मैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर. वी हैव एमवी स्क्वायर बाय आर, बट आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू दिस पार्ट. ठीक है, बिकॉज इसमें हमको फ्रीक्वेंसी मिलेगा. नाउ नॉर्मल रिएक्शन, यू नो इट इज द वेट. ठीक है, इक्वल टू वेट. तो एन के बदले क्या लिख सकते हैं हम? mg. weight is mg. Okay, then here we will write mr omega square. Okay, normal reaction का तो concept बहुत easy है. जितना downward weight उतना ही normal reaction. Okay, so mass और mass cancel हो गया. Now mu s into g is equal to r into omega. You know the formula 2 pi n. उसका square करके substitute करना है. So that is how I will write 4 pi square n square. आगे अपना n. अब बस value substitute करना है. Mu s value is 0.5, then g value is pi square, r value is to be taken 2. 2 into 10 raised to minus 2 meter में किया. 4 into pi square into n square. So you can check
ये cancel हो गया. Okay. Then if you observe over here, this 0.5 and ये 2 fours are, that will give you 8 over here, and this 10 raised to minus 2 is equal to n square. So now ये 10 raised to minus 2 numerator में जाएगा तो definitely plus 2, and that is how you will get 50 divided by 8 is equal to n square. Now what I am doing, इसका square root निकालना थोड़ा tough हो जाएगा, so I am multiplying this both with 2. ठीक है, simple जुगाड़. So your answer will come quicker. n square is equal to 100 divided by 16. हो गया, simple. So अभी square root लोगे, so n will give you 10 divided by 4, which is nothing but 2.5 hertz. Okay, ये हुआ first answer, because हम first distance के लिए solve कर रहे थे, जो कि था 2 centimeter. Okay, so we have got answer for n1. n1 सब जगह n1 मिले. Now the second part is we have to consider the coin इस बार rim पे है. rim मतलब periphery, एकदम end पे है. So in that case यहाँ पर small r के बदले capital R आ जाएगा. Okay, so whatever changes are there in the second part that I am showing with blue ink. Okay, तो यहाँ पर हम लिखेंगे capital R. So ये capital R का value 2 नहीं है. It is how much? 8. यहाँ 8 आ गया. Then 4 8s are. I hope इधर आंसर आ जाएगा आपका 32. Okay, so that is how यहाँ पर 32 आ जाएगा. क्लियर? फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 100 हो गया. 32 2s are. This time ये 64 हो जाएगा. And obviously this will be n2 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 square. सेकेंड फ्रीक्वेंसी मिल रहा है. व्हेन यू टेक द स्क्वायर रूट, इस बार 10 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 8. ओके, एंड दिस आंसर विल चेंज. इफ यू डिवाइड दिस विल गिव यू 1.25 हर्ट्ज. आई होप यू गॉट दिस. सो व्हाट इज द कंक्लूजन? इनिशियल फ्रीक्वेंसी था 2.5 n1 का वैल्यू, एंड फाइनल फ्रीक्वेंसी था 1.25. सो बाय व्हाट फैक्टर? By what factor it has changed? तो आप चेक कर सकते हो कि वो exactly half हो गया. ठीक है, 2.5 का half 1.25. So I can write last answer as n2 has become half of n1. Okay, so there are 3 parts involved in this. पहले तो small r के लिए solve करना है, 2.5 आएगा. Then solve again this with capital R, 1.25 आएगा, and then you are supposed to write this the factor, which is half. So this way we complete another numerical.